चलिए, तो इससे पहले हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये दोनों पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमारा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ लेना ज्यादा बेटर होगा। इसलिए बेटर होगा क्योंकि हमारा लीवर, पैनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर है। तो अगर हम चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पहले से जानते आए हैं आप लोग कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। तो फाइनल डाइजेशन होने का मतलब जो भी पैनक्रियाज, जो भी लीवर से ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलेंगे उसका सबका फंक्शन आप लोग जानिएगा तब ना, जो केमिकल सीक्रेट होगा उसके बारे में, जो मतलब उसके बारे में पता होगा तब तो, नहीं तो सीधा कैसे बता सकते हैं, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमको पहले ये बताना होगा। अगर एग्जाम में ऐसे आया, एग्जाम में अगर पूछे तो पहले आप लोग स्टेप से लिखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद ग्लैंड को लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड में जानते हैं क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। और पहले तो हर चीज लिखना संभव तो अच्छा नहीं लगता अभी, है ना, क्योंकि कोई 12th का एग्जाम तो देना नहीं आप लोगों को, जो लिखना है। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, कोई भी डिफिनेशन, कोई भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि एक ग्लैंड क्या होता है, जो कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, चाहे वो एंजाइम हो चाहे वो हार्मोन हो। और वो दो तरह से निकलता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, यही ना, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का डिफिनेशन क्या होगा, इट इज ए ग्लैंड which secrete chemical substance in the form of enzyme and hormone by the exocrine gland and endocrine gland. From the exocrine gland secrete enzyme and endocrine gland क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। इस तरह से आप लोग 12th में बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं हम लोग पढ़ना क्या है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। और हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है बहुत तरह के होते हैं। पहला सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। कौन सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। अब सैलिवरी ग्लैंड क्या है, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या है, इट इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द माउथ एंड द हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड। मतलब कि सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो माउथ में पाया जाता है। हमारा माउथ जहाँ पे हमारा टंग और टीथ जिसको ग्रीटिंग और च्युइंग और स्वेलिंग कर रहा था, फूड को निगल रहा था, इंजेक्शन कर रहा था जिस समय, उसी समय क्या हो रहा था, फूड में एक सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट हो रहा था, जिसको हिंदी में लार बोलते हैं। वही क्या होता है, फूड के साथ मिक्स कर जाता है, ठीक है। तो जो मिक्स करता है उस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। जो किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो यही ना लिखा गया, इट इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द माउथ। माउथ में प्रेजेंट होता है, जो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन मतलब फूड को लुब्रिकेट, मतलब कि चिपचिपा जैसा बना देता है, ठीक है, मुलायम बना देता है। देयर आर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी। 3 पेयर मतलब 3 दूना 6, 1 पेयर इक्वल टू 2, तो 3 पेयर इक्वल टू 6, मतलब 6, है ना। 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड मतलब कि 6 सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाए जाते हैं। मतलब सैलिवरी ग्लैंड की संख्या 6 होती है, 3 पेयर होती है। कौन कौन है, तो पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। कौन कौन, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसमें हम लोग पैरोटिड ग्लैंड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड इसलिए एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है और ये पूरे सैलिवरी ग्लैंड में 25% यही सीक्रेट करता है ना। जो कि एक दिन में 1500 ml सीक्रेशन इसका होता है, एक दिन में 1500 ml। किस ग्लैंड से होता है, पैरोटिड ग्लैंड से। सब सैलिवरी जूस ही निकालता है, तीनों क्या निकालता है, सैलिवरी जूस ही निकालता है। तो अब तक क्या पढ़े अभी, हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड 4 तरह का होता है। सैलिवरी ग्लैंड में बताया कि ये माउथ में होता है, 3 पेयर में होता है, 6 इसका मतलब, जिसमें 3 ये पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, है ना। जो पैरोटिड ग्लैंड के लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड देयर वेट इज अप्रॉक्स 20 से 30 ग्राम। ये सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, जो इसका वेट 20 से 30 ग्राम होता है। और ये पूरे सैलिवरी ग्लैंड में 25% सैलिवरी जूस को डेली 1500 ml निकालता है और डाइजेस्ट करता है। सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, सैलिवरी जूस के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसे आप लोग भी जानते ही होंगे कि सैलिवरी जूस जो है मेनली रूप से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ना। चलिए,
देखिए, तो अब हम लोग सैलिवरी ग्लैंड जो है हम देखे थे पिछले वीडियो में कि 3 तरह के होते हैं जिससे सैलिवरी जूस निकलते हैं, जिसको सलाइवा भी बोला जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा जानना है। सैलिवरी जूस क्या है या सलाइवा? तो इट इज ए ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइडी होता है। इट इज ए फ्लूइडी सबस्टांस, इसको लुब्रिकेंट भी बोलते हैं वर्ड में, विच इज secreted from salivary gland। ठीक है, ये आप लोग खुद से भी लिख सकते थे। तो सैलिवरी जूस से क्या है कि फ्लूइडी सबस्टेंस या लुब्रिकेंट व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड। मतलब एक फ्लूइडी सबस्टेंस, फ्लूइडी का मतलब फ्लूइड मतलब फ्लो करने वाला सबस्टेंस, जो सबस्टेंस फ्लो करता है उसको एक वर्ड में फ्लूइडी सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका अमाउंट क्या होता है 500 से 1500 ml पर डे। इसकी मतलब एक दिन में 500 से 1500 ml क्षमता होता है सीक्रेट करने का, है ना। अब इसका पीएच वैल्यू क्या है? तो पीएच वैल्यू क्या है? तो 6.8 to 7, मतलब हाईली एसिडिक नहीं होता है। ये एसिडिक ही होता है बट हाईली एसिडिक नहीं होता है। थोड़ा सा बेसिक किया जा रहा है। अब इसका कंपोजिशन जानते हैं। कंपोजिशन क्या है? तो वाटर और सॉलिड। इसका वाटर कितना है? 99% और सॉलिड 1%। ठीक है, सभी चीज में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज में पढ़ते आए। जैसे गास्ट्रिक जूस में भी पढ़े थे कि गास्ट्रिक जूस में भी पढ़े थे कि उसमें क्या होता है कि 99.45% जो होता है वाटर होता है और 0.55% जो हमारा सॉलिड होता है। सॉलिड के रूप में बहुत सारे हैं। वैसे ही यहाँ भी कंपोजिशन में वाटर जो है 99% होता है और सॉलिड 1% होता है। और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी निकलते हैं वो अलग से। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, यूरिया, यूरिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, ये सब जो है कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। जिसमें आप लोग अल्फा एमाइलेज तो जान ही गए होंगे कि अल्फा एमाइलेज क्या करता होगा। तो अल्फा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है ना, जिसको एमाइलेज का मतलब ही होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में पार्टिसिपेट करे। लाइसोजाइम ये क्या है? एक WBC का टाइप है ना। सॉरी, लाइसोजाइम नहीं, यूरिया का यूरिया, यूरिक एसिड, बाइकार्बोनेट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। तो ये जितने भी है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये हमारे कैसे होता है? सैलिवरी ग्लैंड में। ठीक, अब एक फंक्शन ऑफ सलाइवा। फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है? इट प्रिवेंट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द जीआईटी वॉल। ये क्या करता है? क्योंकि लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, तो लुब्रिकेंट का काम कर रहा है तो क्या होगा कि जैसे कोई हार्ड फूड ले लिए तो वो फूड से क्या होगा? हमारा जीआईटी वॉल रप्चर हो सकता है। तो उसको अगर हम पूरे लुब्रिकेंट बना दे, उस फूड को पूरा लुब्रिकेंट जैसा बना दे कि अगर कहीं सटे भी तो उससे कोई ये नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो क्या करेगा? इसके लिए बोलेंगे इट प्रिवेंट फ्रॉम द रप्चर ऑफ जीआईटी वॉल। तो ये बचाया हमको रप्चर होने से। दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड। और इसमें जो लाइसोजाइम होता है ये क्या करता है? इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सबको क्या करता है? किल करने में मदद करता है। क्या करता है? किल करने में। जो भी फूड खा लिए तो बिना हाथ धोए खा लिए या खाना में कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म चला गया तो उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड। फिर तीसरा क्या है? दे प्रोवाइड हेल्प इन द मास्टिकेशन एंड स्वैलिंग ऑफ द फूड बाय सीक्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, मतलब कि ये मास्टिकेशन और स्वैलिंग में मदद करता है। मास्टिकेशन क्या होता है? तो मास्टिकेशन मीन्स जो फूड जो हमारा निगल रहे हैं, फूड जो को हम लोग च्युइंग उस तरफ मिला रहे हैं पूरे मुंह में टंग और टिप की साइड से, तो मास्टिकेशन हुआ। और स्वैलिंग मतलब निगलना, उसको हम लोग अंदर फिर ओएसोफेगस में देना है। तो वो सब दोनों चीज में मदद करता है कौन? सैलिवरी ग्लैंड। अगर किसी के माउथ में सैलिवरी ग्लैंड नहीं हो, सलाइवा सीक्रेट नहीं हो, तो वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो फूड को निगल नहीं पाएगा। अगर निगल भी लेगा उसको ओएसोफेगस, उसका स्टमक पूरा क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, उसको जख्म हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करता है? तो बाय द सीक्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट। चौथा देखिए, इट हेल्पिंग द बोलस फॉर्मेशन। ये बोलस जो है हम अभी नहीं डाइजेस्ट करेंगे इसके प्रति। बोलस क्या होता है?
बस इतना जान लीजिए कि बोलस एक, जैसे बहुत सारे स्टेप होते हैं खाना खाने का, कि खाना खाते हैं तो सबसे पहले इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो उसी में बहुत सारे ये होते हैं कि अगर फूड पहले माउथ में आया तो उसको क्या बोलते हैं, फिर ओसोफेगस में गया तो क्या बोलते हैं, फिर इंजेक्शन में गया तो उस फूड को क्या नाम दिया गया। उसी तरह से एक बोलस होता है जो कि माउथ में फूड जाता है, उसको बोलस बोलते हैं, जिसमें सैलिवरी ग्लैंड का सलाइवा पूरा मिक्स हो जाता है, तो बोलस उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इतना टर्म याद रखिए, बोलस फॉर्मेशन करता है कौन, सैलिवरी ग्लैंड। पांचवा है दे प्रोवाइड इनिशियल डाइजेशन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अल्फा एमाइलेज, मतलब कि ये इनिशियल डाइजेशन, ये नहीं कह रहे कि पूरी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट से कर देता है, पूरी नहीं करता है, इनिशियल डाइजेशन स्टार्टिंग करता है, किसके द्वारा, तो अल्फा एमाइलेज के द्वारा। और छठा क्या करता है, दे आल्सो हेल्प इन स्पीच फॉर्मेशन, और ये बोलने में भी मदद करता है, मतलब स्पीच बोलने में किसी को बात कर रहे हैं तो वो सैलिवरी ग्लैंड से बोलते हैं, स्पीच फॉर्मेशन में कौन करता है, मदद करता है, ठीक है। यदि किसी को सैलिवरी ग्लैंड ना हो, ऐसा सलाइवा ना निकले तो बोलने में काफी लड़खड़ाएगा आवाज। देखते हैं कि बोलते बोलते यदि किसी को गला सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है तो बोल नहीं पाता है, ठीक, तो उसको तुरंत पानी पीता है, थोड़ा सा भीग जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, तो फिर से बोलना शुरू कर देता है, ठीक। तो इस तरह से हमारा सैलिवरी जूस पढ़ लिए। अब आगे हम लोग दूसरे ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो दूसरी बार हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिए। अब थोड़ा पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद लीवर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसके बाद हम लोग दूसरे चीज को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो देखिए पैनक्रियाज क्या है। पैनक्रियाज आप लोग फर्स्ट ये सब कुछ जितने भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो पहले भी अच्छे से थोड़ा बहुत बेसिक, जो अच्छे से 11th 12th पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत बेसिक जरूर याद होगा। पैनक्रियाज एक कैसा ग्लैंड है, तो एक मिक्स ग्लैंड है। हमारे शरीर में दो तरह का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। शुरू से ही बोलते भी आ रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकलेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा। लेकिन ये जो ऐसा ग्लैंड है जिसमें मिक्स होता है, मतलब कि जिसमें दोनों चीज होता है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। मतलब ये जो ग्लैंड है दो तरह के ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना हुआ, ठीक है। इट इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज ए डाइजेस्टिव मिक्स्ड ग्लैंड, यही पे हम लिख दिए, इट इज ए डाइजेस्टिव मिक्स्ड ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम। मतलब कि जैसे ये स्टोमक हुआ, स्टोमक ऐसे यहाँ पे इंड हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो यही दोनों के बीच में जो है ये पैनक्रियाज पाया जाता है, ठीक है। ये स्टोमक हो गया और ये ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये दोनों के बीच में ही पैनक्रियाज ऑक्युपाई करता है, यानी उपस्थित होता है। तो यही बोले हैं इट इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम। फिर दूसरे पॉइंट में है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये जो एनाटॉमिकली देखा गया है तो इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन, तो हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ये एनाटॉमिकली 4 भाग में बांट दिया गया है। पैनक्रियाज है बोथ ग्लैंड, अभी शुरू में ही बताया कि मिक्स्ड ग्लैंड होता है, तो मिक्स्ड ग्लैंड मतलब दोनों ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो पैनक्रियाज है बोथ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे एंजाइम निकलता है और इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। और हमारे शरीर में 3 तरह का एंजाइम होते हैं। कितने तरह का एंजाइम होते हैं, 3 तरह का। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले को एमाइलेज बोलते हैं, और लिपिड यानी फैट को डाइजेस्ट करने वाले को लाइपेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज, जो कि डाइजेस्ट नहीं करता है, बस उसको क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। क्या करता है, हाइड्रोलाइज, मतलब उसको तोड़ देना, ये नहीं कि डाइजेस्ट कर देता है। अब है कि दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा हार्मोन निकलता है। जैसे 2 तरह का हार्मोन निकलता है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। शुरू से ही पढ़ते हैं नहीं, जिसको चीनी रोग होता है, मधुमेह नामक बीमारी होता है, किसकी कमी से होती है, तो इंसुलिन की कमी से होती है। तो कहाँ पाया जाता है, तो पैनक्रियाज में पाया जाता है। चलिए, अब इसका लास्ट पॉइंट है कि फ्रॉम पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड। मतलब पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा जूस निकला, सैलिवरी जूस बोले उसको सलाइवा एक वर्ड में बोल रहे थे। इसी तरह से यहाँ पैनक्रियाज से निकल रहा है, उसको पैनक्रियाटिक
जूस बोल देंगे, जिसका क्या क्या काम है पैनक्रियाटिक जूस का। तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट कलरलेस फ्लूइडी केमिकल सब्सटेंस। ये एक ट्रांसपेरेंट केमिकल सब्सटेंस होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, जिसको अगर जैसे पानी जैसे कैसे ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता है, उस तरह से ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसका अमाउंट क्या है, 1200 से 1500 ml पर डे निकलता है पैनक्रियाज। एक दिन में 1200 से 1500 मतलब कि 1 लीटर लगभग निकलता है। इसका पीएच वैल्यू 7.8 टू 8.4 होता है। ठीक है, तो 7.4 और 8.4 का मतलब समझ रहे हैं ना कि 7 से काफी ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एल्कलाइन हो जाएगा, और 7 से नीचे रहता तो वो एसिडिक होता। तो 7.8 और 8.4 मतलब ये हाईली एल्कलाइन, हाईली बेसिक होगा। ये हाईली क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू। लास्ट इसके बाद पॉइंट है, इट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इसके पास, और इसी वजह से ये क्या होता है, एल्कलाइन, इसका पीएच वैल्यू तो ज्यादा होता है, क्योंकि इसके पास बाइकार्बोनेट आयन काफी ज्यादा होता है। क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, एल्कलाइन होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। जिसके पास भी नेगेटिव आयन होते हैं वो बेसिक नेचर को परफॉर्म करते हैं। इसका कंपोजिशन में देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होता है। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक में एंजाइम हमारा हो गया, तो एंजाइम में सभी एंजाइम माइलेज, प्रोटीन, लाइपेज ऊपर ही बता दिए थे। और भी ऑर्गेनिक में 2 सब्सटेंस होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन क्या होता है, तो नहीं पता तो बताते हैं। एल्बुमिन जो है और ग्लोबुलिन के कारण हमारे स्टूल का जो कलर होता है वो येलो होता है। और ये हमारा बताता है, कोई भी हम अगर स्टूल हो रहा है तो स्टूल को अगर यदि किसी का येलो है तो इसका मतलब उसका बॉडी क्या है, हेल्दी है, उसका बॉडी सही है, मतलब उसका जितने भी डाइजेस्टिव फंक्शन है वो बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, उसका सारा ऑर्गन बहुत अच्छा है ना। अगर किसी का स्टूल येलो नहीं है, डिफरेंट कलर का मिल रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि इसको कहीं ना कहीं जो पैनक्रियाज है, स्टोमक, कहीं भी उसको डैमेज है, मतलब कोई इफेक्ट है बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में, कहीं भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है सिक्रेशन में, है ना। तो ये एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो हमारा डिटेक्ट करता है कि उसका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही है कि नहीं। और ये स्टूल का कलर कैसा देता है, प्रोवाइड करता है, ये स्टूल का कलर को येलो प्रोवाइड करता है। जो कि और भी बहुत सारे इसका काम है, जो कि अभी हम नहीं इसकी चर्चा करें, क्योंकि इससे हमको मतलब अभी नहीं है। अब है इनऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जानते हैं ना क्या होता है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड ना हो या कार्बन हाइड्रोजन नहीं हो, तो इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे जितने भी है सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक, चलिए तो इसके बाद हम लोग थोड़ा पैनक्रियाटिक जूस के का काम बता देंगे। देखिए, तो फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस में क्या है कि 2 फंक्शन होता है पैनक्रियाटिक जूस का, 2 फंक्शन होता है, एक जो है डाइजेस्टिव फंक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन। यहाँ पे पानी के कारण थोड़ा सा फैल गया है लिखा हुआ, ये न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन लिखा हुआ है, द डाइजेस्टिव फंक्शन और न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन। तो डाइजेस्टिव फंक्शन में क्या हुआ, तो डाइजेस्टिव फंक्शन तो नाम ही जान रहे, सुनी रहे, समझ सकते। डाइजेस्टिव फंक्शन मतलब क्या हुआ, जो कि प्रोटीन, फैट और लिपिड को, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तो हमको आपको पहले से ही बता चुके हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले को लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज, ये हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको फॉर डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड एंड प्रोटीन दे सीक्रेट एंजाइम, मतलब इसको डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम को सीक्रेट करता है। जिसमें कौन कौन से एंजाइम है, तो एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करता है कि हाइड्रोलाइज कार्बोहाइड्रेट को ये हाइड्रोलाइज करता है, मतलब कि डाइजेस्ट करता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करता, उसको ब्रेक करते जाता है। जैसे एमाइलेज से हम लोग पहले ही सेरेब्रल ग्लैंड में पढ़े थे कि प्राइमरी डाइजेशन होता है, तो वहां पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ था। इसी तरह से यहाँ भी हाइड्रोलाइज ही होता है, डाइजेशन नहीं होता है। सभी न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा, बस हाइड्रोलाइज, ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सेकेंडरी डाइजेशन परफॉर्म होता है। जैसे प्राइमरी डाइजेशन बोलेंगे तो सेरेब्रल ग्लैंड में, सेकेंडरी डाइजेशन तो पैनक्रियाज से हमारा होता है।
लेकिन होता कहाँ है? पैनक्रियाज में नहीं होता, पैनक्रियाज से होता है, लेकिन होता कहाँ है? तो ड्यूडेनम में होता है, क्योंकि फूड जो है स्टोमक से निकलने के बाद कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा, और ये जितने भी पैनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ निकल के जाएगा? वो ड्यूडेनम में जाकर निकलेगा, गिरेगा। ठीक, तो ये सब बात को दिमाग में अपने कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि कहाँ से होगा और कैसे होगा। लाइपेज क्या है? तो इट आल्सो, मतलब ये भी क्या करेगा कि लिपिड को एलिफेंट को हाइड्रोलाइज करेगा, लिपिड या एलिफेंट को क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, और उसको लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे हमारा एंजाइम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टेज हाइड्रोलेज है, फॉस्फोलाइपेज A2 है, जिसको आप नहीं याद रखेंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस हम लिख दिए हैं सुविधा के लिए, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल याद रहेगा ना, कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा एंजाइम है जो कि फैट को, लिपिड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, जो कि हमारा पैनक्रियाज से निकलता है। प्रोटीएज मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीएज का मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फॉर द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन पैनक्रियाज सीक्रेट वेरियस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए पैनक्रियाज बहुत तरह के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को सीक्रेट करता है, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी, निक्लियेज। ठीक है, तो इतने सारे हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि पैनक्रियाज से निकलते हैं, और पैनक्रियाज से किस ग्लैंड से निकलते हैं? तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन, इसको याद रखना है, मतलब कुछ याद नहीं रहे ना तो ये कम से कम ये 3 को भी याद रखना जरूरी है, और इसको खाली माइंड में याद रखना है। कभी कभी लिखा हुआ दिखे तो लगे कि हाँ यहाँ पे हम सुने थे इस बात को, क्योंकि देखिए नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सी लग रहा है कार्बोहाइड्रेट जैसा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स व्हिच इज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे अगर रहेगा ऑप्शन में कार्बोक्सीपेप्टिडेज तो आपको लगता है यही कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोक्सी हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सेट करना माइंड को।